अखिलेश नाम है उनका, वो अकललेस है, उनकी बुद्धि रही नहीं गई। वो तभी राणा सांगा को लेकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ये सब क्या है? और वो हमको कहते हैं नफरत की राजनीति, नफरत का बीज तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बो रही है। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जिस भी गरीब आदमी ने अपना घर बनवाना शुरू किया, वह बोर्ड के लोग नोटिस लेके पहुंच जाते, कहते हैं वक्फ की ज़मीन है। डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वह बोर्ड के पास में है, किसी काम की नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यही दो व्यक्ति इस भारत देश का कल्याण करने के एक संकल्प ले चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत मौजूद है रामचंद्र कनौजिया जी, जो भाजपा में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार आज लोकसभा में वह बिल पेश कर रही है, तो क्या कहेंगे सर? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यही दो व्यक्ति इस भारत देश का कल्याण करने के एक संकल्प ले चुके हैं। अब आती है वह बोर्ड की बात। डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वह बोर्ड के पास में है, किसी काम की नहीं है। यहाँ के जो ये मौलाना हैं तथा कथित ज़्यादा नहीं चंद लोग हैं, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जिस भी गरीब आदमी ने अपना घर बनवाना शुरू किया, वह बोर्ड के लोग नोटिस लेके पहुंच जाते, कहते हैं वक्फ की ज़मीन है। अब उनके यहाँ क्या है कि वह बोर्ड में केवल उनके एक ही संप्रदाय के लोग हैं। मुकदमा लड़ो, वो तुमको हरा भी देंगे, हर तरीके से वो उन पर कब्जा है। पैसे ले करके उसको अपने यहाँ दर्ज कर लेते हैं। ये बेईमानी लंबे समय से चली आ रही, और इसका इस ज़मीन से ना कोई सरकार का फ़ायदा, न गरीब जनता का फ़ायदा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, वह बोर्ड की एक एक इंच ज़मीन इन बेईमानों से छीनेंगे और छीन करके गरीब जनता को इसके काम लाने का काम करेंगे, इनको गरीबों को देने का काम करेंगे। सर, दिल्ली में तो महिलाओं ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इस फैसले की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। वो अखिलेश नहीं, अकललेस है। क्या है? अखिलेश नाम है उनका, वो अकललेस है, उनकी बुद्धि रही नहीं गई। वो तभी राणा सांगा को लेकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ये सब क्या है? एक छोटी ओछी राजनीति और बदले की भावना से, और वो हमको कहते हैं नफरत की राजनीति, नफरत का बीज तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बो रही है, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करके रखा और इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी 14 से लेकर 24 तक इस व्यवस्था को ही ठीक करने में उनका पूरा समय जा रहा है, और वो इस व्यवस्था को जो छिन्न भिन्न, इसको ठीक करके ही लेंगे। सर, वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वक्फ को लेकर, ताकि लोग जागरूक बने और समझेंगे आखिर भाई नियम है? नहीं, ये सब फर्जी के लोग हैं। देश को दीमक की तरह, ये जो लोग बातें करें देश को दीमक की तरह खा रहे थे। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये छटपटा रहे हैं। जैसे एक सपेरा जब बीन बजाता है तो सारे सांप बाहर निकल आते हैं, ये सब बाहर निकले छटपटा रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल अखिलेश ने दाग दिया सर कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का फाइनल नहीं कर पाई है, तो इस पर क्या कहेंगे? वो कौन होते हैं? ये मेरे परिवार का मामला है। उनके यहाँ थोड़े ना अब्बा हो जाएंगे, अम्मा हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएगी, बेबी हो जाएगी, लौंडी लड़की हो जाएगी। ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ की जो है ये क्या कहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था है, उसको जब हम पूरा कर लेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी देंगे। उनसे क्या लेना देना भाई? वो अपने यहाँ की चिंता करें, परिवारवाद को लेकर के पार्टी बनाए घूम रहे हैं। ओवैसी का सर कहना है कि ये नियम जबरदस्ती थोपा जा रहा है मुस्लिम भाइयों पर, भाजपा सरकार की तानाशाही है। वो भी चोर है, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए, उसकी भी ये सब घबराहट है अंदर से कि अब तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। अगर वही ज़मीन को मुसलमान भाइयों को, गरीबों को ही अगर दे देता रहने के लिए, तो उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन सब मगरमच्छ के तरह कुंडली मार कर के बैठा अजगर के तरह, इनसे सबसे लिया जाएगा। ये सब छटपटा रहे हैं, परेशान हैं, और कानून अपना काम करेगा।
और कानून जिस तरीके से बनाया गया वो अपने ढंग से काम करके इनसे सबसे वो जगह ली जाएगी और देश के काम आएगी बस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा है कि अगर नियम लागू होता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे पूरा। यहाँ पर्सनल लॉ वो कांग्रेस ने बनाया था, यहाँ बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलेगा, वो पर्सनल लॉ उनके लिए अपने घर में लेके बैठे हैं। आपने सुना है, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से बताया जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर बिल को लेकर आज लोकसभा में बिल को पेश किया गया, वही विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा भी किया गया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा कि बिल को लेकर मोदी सरकार कितनी जल्दी बिल को लागू कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शाह, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।